जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ब्रजनारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। और कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों आज मैं महालक्ष्मी व्रत की पूरी जानकारी आपको दूंगी कि व्रत कैसे शुरू करें और कब शुरू करें, और व्रत के क्या नियम हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और व्रत ख़त्म होने के बाद उसका समापन कैसे करें, और जो पूजा की सामग्री होती है उसको कैसे विसर्जन करें, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी। तो वीडियो पूरा देखिए अंत तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से जिस दिन राधा अष्टमी होती है उस दिन से पितृपक्ष में अश्विनी कृष्ण अष्टमी तक के 16 दिन तक महालक्ष्मी व्रत किया जाता है। शास्त्रों में वर्णित है, जो भी इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करते हैं उनके घर में धन धान्य सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रहती। राधा अष्टमी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ कपड़े पहनकर व्रत धारण करने का संकल्प करें और हाथ में जल पुष्प और अक्षत लेकर मंत्र बोलें। इस मंत्र को आप किसी कॉपी में नोट कर सकते हैं। मंत्र का अर्थ है, हे देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महाव्रत का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगी। आपकी कृपा से यह व्रत बिना विघ्नों के परिपूर्ण हो। इस दिन माँ लक्ष्मी जी के लिए मंडप तैयार करते हैं, उसमें गणेश जी माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करते हैं, श्री यंत्र स्थापित करते हैं, हल्दी से रंगे हुए चावलों का अष्टदल फूल बनाकर उस पर कलश स्थापित करते हैं, कलश पर कलावा बांधते हैं और कलश पर स्वास्तिक बनाते हैं। उसके बाद कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर एक हल्दी की गांठ, कोड़ी, एक सिक्का, चावल, थोड़ी सी दूर्वा डालकर 8 आम के पत्ते रखकर नारियल पर कलावा बांधकर उस कलश पर रखते हैं। 16 गांठ बांधकर एक कलावा या धागा रखते हैं और 16 दिन तक इसकी पूजा भी करते हैं। जिस प्रकार हम माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उसी प्रकार अगर आप माँ लक्ष्मी जी की अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो उसी दिन स्थापित कर सकते हैं, और अगर आप अखंड ज्योति नहीं जलाना चाहते हैं तो सुबह शाम पूजा अवश्य करें। माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें, रोली अक्षत चढ़ाएं, पुष्प अर्पित करें, दूर्वा चढ़ाएं। इसके बाद माता को इत्र अर्पित करें, फिर पान सुपारी लौंग आदि अर्पित करें। नारियल या कोई मौसमी फल माँ का भोग के लिए चढ़ाएं। धूप दीप जलाएं। जो भी आपने माँ लक्ष्मी जी के लिए भोग बनाया है वह भोग रखें। कुछ लोग चावल की खीर बनाते हैं, कुछ लोग मालपुए का भी भोग लगाते हैं। इसके अलावा सफ़ेद मिठाई का भी भोग लगा सकते हैं। आपकी जो सुविधा हो उसी चीज़ का भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी जी की व्रत कथा सुने। स्फटिक की माला, कमलगट्टी की माला से माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप करें। रोज कम से कम 1 माला की जाप जरूर करना चाहिए। लक्ष्मी चालीसा पढ़ें, हो सके तो श्री सूक्त का पाठ भी करें। माँ लक्ष्मी जी की आरती करके पूजा संपन्न करनी चाहिए। आप ध्यान रखें, पूजा करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। आपको 16 दिन तक इसी प्रकार पूजा करनी चाहिए। दोस्तों व्रत के 16वें दिन व्रत का उद्यापन होता है। उद्यापन के लिए 2 सूप लिए जाते हैं। अगर आपको सूप ना मिले तो आप बांस की डलिया या स्टील की थाली का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें से एक सूप में 16 श्रृंगार का सामान रख के दूसरे सूप से इसे ढक लेते हैं। उद्यापन के दिन आटे के बने 16 दिए जलाकर पूजा करें और सूप में रखा श्रृंगार का सामान माँ लक्ष्मी जी को स्पर्श कराएं। पूजा के बाद यह किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है और फिर चंद्रमा निकल आए तब चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और माँ लक्ष्मी जी को घर में आने के लिए आमंत्रण दिया जाता है। पति पत्नी दोनों ये व्रत करें तो और भी अच्छा रहता है। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी के लिए 16 प्रकार के भोजन बनाए जाते हैं और भोग लगाते हैं। एक बात का ध्यान रहे, माँ लक्ष्मी जी का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। माँ लक्ष्मी जी का भोग लगा के भोजन की थाली ढक दें। सूप का सामान भी रात भर ढका रहने दें। माँ लक्ष्मी जी का भोग लगाने के पश्चात सभी को भोजन परोसें एवं स्वयं भी भोजन करें। भोजन करते समय पूर्व और उत्तर दिशा की तरफ मुँह होना चाहिए। फिर अगले दिन सूप का सामान ब्राह्मणों को दे दें। भोजन की थाली गाय को दे दें। आटे के 16 दियों को भी विसर्जन कर दें। पूजा का नारियल भी विसर्जन कर दें। चावल पक्षियों को डाल दें। कलश का पानी पूरे घर में आम के पत्तों से छींटे दें
और बचा हुआ पानी गमले में चढ़ा दें। बाकी फूल, माला, अन्य सामग्री भी विसर्जन कर दें। और अगर पूजा में आपने कौड़ी या कमलगट्टी भी चढ़ाए हैं तो उन्हें लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें, जिससे आपके घर में धन धान्य बना रहेगा। अब जानते हैं कि इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत में भूल कर भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसलिए फलाहार करके ही व्रत पूर्ण करें। इस व्रत में नमक भी नहीं खाते हैं, लेकिन अगर आप में शक्ति नहीं है तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि महालक्ष्मी व्रत के समय यदि पीरियड आ जाए तो क्या करें। आपको व्रत छोड़ना नहीं है। आप घर के किसी सदस्य से पूजा करा सकते हैं, अपने पति से भी करा सकते हैं। ध्यान रहे बाहर के किसी भी सदस्य से पूजा न कराएं। यह पूजा धन या लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए की जाती है। ये पूजा घर के किसी भी सदस्य से ही कराएं। दोस्तों, ये जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे कृष्णा ज़रूर लिखें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।